ये है इग्नू का ब्लॉक 4 का मिल्टन में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन इसको हम डील कर रहे हैं। लिसिडस एज अ पैस्टोरल एलेजी, मिल्टन पे प्यूरिटन इन्फ्लुएंस, और दूसरा है ट्रांसेंडेंट इन थीम एंड स्टाइल। ट्रांसेंडेंट भारी वर्ड है, क्वेश्चन इग्नू का क्वेश्चन का ये है, मीन्स यूनिवर्सल, यूनिवर्सल थीम एंड स्टाइल इन मिल्टन, ये समझ रहे हैं। कोई सीमा को क्रॉस करके है ये मिल्टन जो है, खाली इंग्लैंड का नहीं है, वो इंग्लैंड के बाहर भी विश्व का है, वो उसका ही मतलब है ये थीम। क्या मिल्टन में ऐसी बात है, क्या वो अपने सीमा को क्रॉस करके उसका पोएम्स जो है सोनेट्स है, क्या इतना यूनिवर्सल है? कुछ तो है जिसके उसके सोनेट की पढ़ाई यहाँ होती है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। कुछ तो ट्रांसेंडेंट है, वो मैंने सीमा को तोड़ दिया है, ये यूनिवर्सल है, ये बड़ा वर्ड है ये। अब देखिए हम कोशिश कर रहे हैं इस आंसर का एक साथ करने के लिए। अब हमारे पेज 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो आपको दिखा दिए, आंसर देखिए क्या है। लिसिडस 1637 इज अ पैस्टोरल एलेजी बाय जॉन मिल्टन। मेन क्वेश्चन में यही उसी को डील करें पैस्टोरल, लेकिन और सब इसमें जोड़ना चाहते हैं क्या? ठीक है। पैस्टोरल एलेजी क्या है? ही कंपोज्ड इट इन मेमोरी ऑफ हिज कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग। उसका दोस्त मर गया, उसी की याद में ये कविता ये रचा है। एडवर्ड किंग एंड मिल्टन स्टडीड एट क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। नाम याद हुआ, क्राइस्ट है, कैम्ब्रिज है, इसी कॉलेज, वहाँ का कैम्ब्रिज जो कॉलेज है उसी में दोनों साथ पढ़ा था। तो फॉर्मर गोइंग टू आयरलैंड, देखिए फॉर्मर क्या होता है, दो ठो नाम दे दिया है, एडवर्ड एक नाम है, मिल्टन है, तो ये हो गया फॉर्मर, तो फॉर्मर ये हो गया लेटर। तो फॉर्मर क्या हो गया? ड्राउंड, ये जो है फॉर्मर है, डूब गया बेचारा शिपरेक में, जहाज दुर्घटना में, वाइल गोइंग टू आयरलैंड जाने वक्त। ठीक है। मिल्टन मिल्टन गिव्स दिस पोएम अ पैस्टोरल सेटिंग। क्या करता है? पैस्टोरल सेटिंग दे देता है। तो सेटिंग क्या होती है देखिए। ही कॉल्स हिज फ्रेंड लिसिडस, उसका तो एक्चुअल नाम है एडवर्ड किंग, लेकिन उसका नाम बदल के कर दिया है लिसिडस। और लिसिडस क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस जोड़े हैं, दिस नेम इज़ फाउंड इन ग्रीक पैस्टोरल्स। तो ग्रीक में जो पैस्टोरल कविताएं होती है ना, उसमें ये नाम काफ़ी दिया जाता है लिसिडस, तो वो भी अपने दोस्त का नाम बदल के कर दिया लिसिडस। इन प्लेस ऑफ द सेम कॉलेज मिल्टन, देखिए वो तो कॉलेज में पढ़ा है लेकिन पैस्टोरल बना दिया, इसलिए क्या कर रहा है, कॉलेज में नहीं कहता, वी वेर नर्स्ड अपॉन द सेम हिल। तो हम लोग बड़े हुए कहाँ पर? उसी पहाड़ी पर। पहाड़ी में कॉलेज को है, लेकिन पहाड़ी कॉलेज के बदले में हिल कर देता है, क्योंकि उसको पैस्टोरल बनाना है। फिर द सेम फ्लॉक, और हम लोग उसी भेड़ के फ्लॉक में, भेड़ का झुंड, उसी भेड़ के झुंड को हम लोग खिलाते थे, उसका सेवा करते थे। तो उसको पढ़ाई लिखाई करता था वहाँ पर, अपना क्या कहते हैं, डिबेट को ये करता होगा, इसको करता होगा, डिस्कशन करता होगा, परीक्षा देता होगा, लेकिन उस सबको क्या कर दिया, वो फ्लॉक में बदल दिया, भेड़ का झुंड में। तो भेड़ का सेवा करता था वो। अब देखिए सम पैस्टोरल इमेजेस इन लिसिडस आर, और कुछ पैस्टोरल इमेजेस क्या क्या उसमें देखो, पोएम पढ़िएगा तो पता चलेगा क्या क्या है। फ्लॉक है, फ्लॉक किसका? फ्लॉक ऑफ शीप है। फ्लूट है, बंसी बजाता है वो लोग। शेफर्ड्स है, भेड़िया, देखिए ये पैस्टोरल। वुड्स है, छोटा जंगल। फूल है, छाया है। अब हम पेज 2 में आएंगे। अब देखिए पेज 2 में क्या है। मिल्टन टेक्स दी हेल्प, किसका लेता है? हेल्प ऑफ अ ब्लाइंड बिलीफ एंड एक्सप्लेन्स द एक्सीडेंट। क्या कहते हैं, अंधविश्वास का सहारा लेकर समझाता है कि जहाज क्यों डूब गया। ही सेज दैट द शिप वॉज बिल्ट इन दी एक्लिप्स। ग्रहण के टाइम में शिप बनाया गया था, इसीलिए उसको ग्रहण लग गया और बेचारा जहाज डूब गया। तो अंधविश्वास है ये सब, ठीक है, लेकिन मिल्टन को लगता है कुछ कुछ विश्वास करता था अंधविश्वास में। दिस कॉज अ शिप टू सिंक, ठीक है। ग्रेट पोएम्स एंड इन होप, बड़ी बड़ी कविता आशा से अंत होती है कविता। लिसिडस ऑल्सो एंड्स इन होप, लिसिडस में ही अंत होता है। मिल्टन से शेफर्ड्स वीप नो मोर, क्या कहता है, भेड़िया अब रो मत। लिसिडस इज नॉट डेड, लिसिडस मरा नहीं है। ही इज कंपेयर्ड टू क्राइस्ट हु वॉक्स द वेव्स,
उसका किससे कंपैरिजन करता है? ईसा मसीह से, जो वक्त ईसा मसीह के बारे में कहा गया, जब मरने के बाद ना, जब वो अपने संतों के अपने चेला सबके साथ थे, तो समुद्र में तूफान आ गया, तो ईसा मसीह तूफान को शांत कर दिया और उसी तूफान पर पानी में चलने लगे। तो ये कहता है ये लिसिडस भी उसी तरह है, पानी में डूबा नहीं है, फिर वो पानी में अमर हो जाएगा। उसकी कविता जो है हम लोग पढ़ेंगे। इट इज सेड दैट आफ्टर दैट क्राइस्ट केम टू बैक टू लाइफ एंड वॉक द वाटर। दिस इज अ क्रिश्चियन एंड प्यूरिटन बिलीफ। ये क्रिश्चियन बिलीफ है, ये प्यूरिटन बिलीफ है। ठीक है। कहता था पोएम्स ऑफ लिसिडस एडवर्ड किंग कैन बी एंजॉयड इवन टुडे। कहते उसी तरह एडवर्ड किंग की कविताएं को हम आज भी याद कर सकते हैं। अब देखिए, नाउ लेट अस कंसीडर द स्टाइल। अब स्टाइल को कंसीडर, मेरा कटिंग हुआ है, वेरी सॉरी। तो ये स्टाइल को कंसीडर किया। पेज 3 में हमारे हैं, 2 पेज हो गया ना, पेज 3 यहाँ है। हाँ, स्टाइल ऑफ पेस्टल में क्या लिखा है? मिल्टन यूजेज मेनी ग्रीक रेफरेंसेस। बहुत सारा ग्रीक रेफरेंस यूज़ किया उसका, उसमें ये ना, मिल्टन में ये बहुत भारी भरकम लिखता है, बॉम्बास्ट बहुत लिखता है वो। तो यह क्या है? देखिए, ओटन फ्लूट है, सटायर्स है, म्यूज़ है, लेस्बियन शोर है। ये लेस्बियन नहीं है, जगह का नाम है, लेस्बियन शोर है, ये कोई जगह का नाम है। फ्यूरी, अपोलो, पेनोप, एल्फियस एंड डोरिक, ये सब जगह का नाम है, क्लासिकल नेम से। T.S. Eliot says that Milton has dissociation of sensibility। ये भारी भरकम से मिलकर को गुस्सा लगता है, कहते उसमें क्या है? मिल्टन में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, मेल नहीं है सेंसिबिलिटी। दिस मीन्स दैट द पोइट्री ऑफ मिल्टन, इन द पोइट्री ऑफ मिल्टन देयर इज थॉट बट नो फीलिंग। विचार है, बड़ा बड़ा शब्द है, लेकिन फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है। तो ये उसका T.S. Eliot का चार्ज। टेनिसन इन मेमोरियम हैज़ मोर फीलिंग, और टेनिसन के इन मेमोरियम में फीलिंग कुछ ज़्यादा है। उसका कोटेशन देखिए, दीजिए तब नंबर देगा। बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये तो इसमें इमोशन, इसका भी दोस्त मर गया है, वो भी समुद्र में डूब के मरा, आर्थर हैलम। तो उसके बारे में ये लिखा है, तो इसमें ज़्यादा फीलिंग है। ठीक है, अब हमारे पेज 4 में टेनिसन्स बुजम फ्रेंड, क्या नाम है फ्रेंड का? आर्थर हैलम, डाइड ड्राउनिंग इन द सी। ये भी बेचारा समुद्र डूब के मर गया। टेनिसन डज नॉट यूज़ द पैस्टरल फॉर्मेलिटीज़। तो टेनिसन जब पैस्टरल नहीं करता, शेप बढ़िया नहीं, उसको फॉर्मेलिटी वो सब नहीं करता है, उसे लगता है आडम्बर बनावटी वो सब है। ही एक्सप्रेसेस हिज पेन डायरेक्टली। टेनिसन क्या करता है? अपने दर्द को डायरेक्टली व्यक्त करता है। ठीक है, और एक पैस्टरल देखिए, आर्नोल्ड द स्कॉलर जिप्सी इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ विक्टोरियन वैल्यूज़। ये भी एलेजी है, तो इसमें कोई आदमी नहीं मरता है, विक्टोरियन वैल्यूज़ जो है, अच्छी बातें जो विक्टोरियन में, वही सब खत्म हो, वही सब मर गई, वो सब बातें, अच्छी बातों को, तो इसी पर वो रोता है। वो मैंने एलेजी कंपोज करता है। आर्नोल्ड हैज़ ओरिजिनलिटी। आर्नोल्ड में ओरिजिनलिटी है। ही डज नॉट कॉपी द डिफ़िकल्ट स्टाइल ऑफ मिल्टन्स लिसिडस। वो मिल्टन के स्टाइल को नहीं अपनाता है, इसमें ओरिजिनलिटी और आर्नोल्ड में। अब देखिए, क्लासिकल एंड क्रिश्चियन वैल्यूज़ आर मिंगल इन लिसिडस। तो लिसिडस मिल्टन की कविता क्लासिकल भी है, ग्रीक का रेफरेंस ये सब है, और क्रिश्चियन जो है, जो उसके धर्म में जो ईसा मसीह सब है, दोनों मिला हुआ है। मिल्टन गिव्स इम्पोर्टेंस टू पोइट्री। मिल्टन कविता को महत्व देता है। द पोएम्स दैट एडवर्ड किंग हैज़ कंपोज्ड विल मेक हिम इमॉर्टल। तो कविता उसको अमर कर देगा। बट अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बट पोइट्री इज़ नॉट इनफ। पोइट्री पर्याप्त नहीं है। मिल्टन ऑल्सो नीड्स द हेल्प ऑफ गॉड हु कंट्रोल्स द स्टॉर्म्स इन द ओशन। मिल्टन को भगवान का भी सहारा चाहिए, जो तूफान को, महासागर के तूफान को कंट्रोल करता है। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर द स्टाइल ऑफ लिसिडस। अब लिसिडस के स्टाइल को समझा जाए। मिल्टन कॉल्स दिस पोएम, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोनोडी। पोएम को क्या कहता है? मोनोडी कहता है। मोनोडी, मोनोडी पन्ना हम 5 में आ गए। दिस मीन्स, मोनोडी मैंने क्या होता है? अ पोएम लैमेंटिंग अ पर्सन्स डेथ। मोनोडी मैंने किसी आदमी के मरने का दुख वो प्रकट करता है, मोनोडी।
तो लिसिडस में मोनोडी है, उसका मिल्टन का दोस्त मर गया, उसी पर वो कविता है. मोस्ट ऑफ द लाइन्स आर इन, अब देखिए ये इसमें नंबर देगा. मोस्ट ऑफ द लाइन्स आर इन आयम्बिक पेंटामीटर. वी आर स्कैनिंग वन लाइन, एक लाइन कीजिए ना बस. वी आर स्कैनिंग अ लाइन, वन लाइन. फॉर लिसिडस इज डेड. डेड अ इज प्राइम, या कॉमा रुकना ज़रूरी है. फिर एक बार, फॉर लिसिडस इज डेड. डेड अ इज प्राइम. क्या है इस डेड में, जोर है, ये कोमल है. बारीकी से देखिए. फॉर लिसी डस इज डेड. डेड अ इज प्राइम. मर गया, लेकिन मरने के समय के पहले मरा. और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए ये जोर देते हैं. फॉर लिसिडस इज डेड. डेड अ इज प्राइम. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. Iambic beat is mostly used in English poetry because this is close to spoken speech. तो प्राय इंग्लिश पोइट्री आयम्बिक में लिखा जाता है क्योंकि बोलचाल की भाषा से करीब है. इन लिसिडस देयर इज अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द लाइन. बीट तो ये आयम्बिक है, लेकिन लाइन की लंबाई में अंतर है. सम लाइन्स हैव ओनली 3 feet, कहीं कहीं 3 feet है. देखिए ये स्कैनिंग वाले, वहाँ भी एक लाइन स्कैन करें. Shall now no bow be seen. फिर shall now no bow be seen. तो यहाँ 1 2 3, यहाँ क्या ट्राईमीटर है, यहाँ पेंटामीटर है. मिल्टन हैज़ कंपोज्ड अदर फेमस पोएम्स. अब देखिए हम यही चाहते हैं, हर पोएम को ब्लॉक वाले को उसमें ये जोड़ दें. तो देखिए और सब पोएम का क्या सीरीज में क्या क्या है. हैज़ कंपोज अदर पोएम फेमस लाइक ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी. तो ये कंपोज किया है. अब हम पन्ना लास्ट पेज में है. क्या है, एलेग्रो है, इल पेंसेरोसो है और सोनेट्स. इन एलेग्रो मिल्टन यूजेस द ट्रोकी टू सूट द जॉली मूड ऑफ द पोएम. ट्रोकी ये देखिए है, जस्ट एंड यूथफुल जॉलिटी, एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड, उल्टा है, एम्बिक का उल्टा है. जस्ट एंड यूथफुल जॉलिटी. और दूसरी है क्विप्स एंड क्रैंक्स एंड वॉन्ट एंड वाइल्स. देखते हैं क्विप्स इधर जो कोमल, तो इसी तरह करके ट्रोकी है. तो ट्रोकी यूज़ किया है. इन इल पेंसेरोसो द आयम्बिक मीटर इज यूज्ड. और इसमें क्या है, आयम्बिक मीटर यूज है. देयर इज़ अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द, लेकिन लाइन के लेंथ में वेरिएशन है इसमें इल पेंसेरोसो में. इन द सोनेट्स द आयम्बिक पेंटामीटर इज स्ट्रिक्टली. सोनेट में तो आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ करना ही है, तो यही करता है. दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट. तो 5 फुट है आयम्बिक. टू कंक्लूड, मिल्टन इज़ अ ग्रेट पोइट, महान कवि है. ही कैन सिंग जॉय एंड सॉरो बोथ इन अप्रोप्रिएट मीटर. ये सुख भी का भी गीत गा सकता है, दुख का भी गा सकता है, और सही ताल में. इस पोइट्री इज ट्रांसेंडेंट. और उसकी कविता क्या है, ट्रांसेंडेंट है. ट्रांसेंडेंट मैंने वो इंग्लैंड की नहीं है ये कविता, ये विश्व की. इट हैज़ अ यूनिवर्सल अपील. दैट्स ऑल. थैंक यू.